तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस कॉर्नर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो दोस्तों व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। मतलब सिंपली हम कहें तो हटा देना। तो डिस्प्लेस मीन्स किसी को किसी की जगह से हटा देना। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें एक अधिक क्रियाशील मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करने की बात कहें तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, जब आयरन नेल्स बोलो तो लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों। तो आयरन जो होता है कॉपर को उसके कंपाउंड यानी CuSO4 से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे रिजल्टेंट क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों? तो प्रोडक्ट हमें मिलता है FeSO4 + Cu। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसके कंपाउंड यानी CuSO4 से कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है और प्रोडक्ट में बनता है दोस्तों ZnSO4 + Cu। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे जब लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में दोस्तों डालते हैं तो यहाँ लेड जो होता है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता, उसको हटा देता उसके कंपाउंड से और उसकी जगह ले लेता है। तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है PbCl2 + Cu। तो ऐसी रिएक्शन दोस्तों, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक अधिक क्रियाशील मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। तो दोस्तों इन रिएक्शंस को कराने के लिए या इनको कंप्लीटली समझने के लिए मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उस सीरीज़ यानी मेटल की सीरीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी डिस्कस कर रहा हूं। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने की ट्रिक क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। आपको याद करना है सिर्फ, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है चा। तो केदार बोलो तो के यानी पोटेशियम, नाथ बोलो तो सोडियम यानी Na, का बोलो तो कैल्शियम यानी Ca। केदारनाथ का माली बोलो तो Mg यानी मैग्नीशियम। केदारनाथ का माली आलू बोलो तो एल्यूमिनियम Al। केदारनाथ का माली आलू ज़रा बोलो तो Zn हो गया और आलू ज़रा फीके बोलो तो Fe हो गया, आयरन हो गया। पकाता बोलो तो दोस्तों Pb हो गया, है बोलो तो हाइड्रोजन हो गया। और चा का मतलब होता है CHAA। तो C में और लास्ट वाला जो आपका A है उसमें आप U लगाएंगे और बीच में जो आपका बचता है A और H और A उसमें आप Gg लगाएंगे। तो पहले सी में हम यू लगाया तो कॉपर हुआ और इसके बाद
एच में हमने जी लगाया तो मरकरी हो गया, इसके बाद ए में जी लगाया तो एजी हो गया, और ए में यू लगाया लास्ट वाले में तो हमारा वो गोल्ड हो गया। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आप ऊपर से चलिए नीचे की तरफ, तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, तो केदार के नाथ, तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं दोस्तों ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो नीचे जैसे गोल्ड है ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज को हम लर्न कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये बता सकते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है या रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अकेले ही चले थे मंजिले जानिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। खुदा हाफिज़, ओके बाय।